हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हमारा चल रहा है और आप उसके साथ साथ अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इंग्लिश में बातचीत करना आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा। चलो शुरू करने से पहले लेट मी गिव यू माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। I am Kirti Sharma. As you can see here, I am Kirti Sharma, your new English educator. और अगर आप लोग ऑलरेडी स्पेशल पे यानी कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम लोग फ्री लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं एंड यू कैन अनलॉक दोज फ्री क्लासेस। अगर आप अभी तक ऐप पर मुझसे नहीं मिले हो so you can unlock any of the free live class which is also called as special classes. So you can unlock them by using my code which is KSYT live. कोड क्या है बेटा? KSYT live। इस कोड को यूज करके हम ऐप पर डेफिनेटली मिल सकते हैं। मोर ओवर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लान कर रहे हो तो आप इसी कोड से एडिशनल 10% ऑफ भी ले सकते हो। सो आई गेस यू आर लाइकिंग दिस डील, ओके। एंड अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर कहीं और, सो यू कैन यूज माई दिस यूजर नेम विच इज Kirti_Sharma 1223। दिस इज माई यूजर नेम, ठीक है। तो इस वाले यूजर नेम को आप जहाँ पे भी सर्च करोगे मैं आपको इजीली मिल जाऊंगी। एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड आई हैव मोर देन 5 years of teaching experience and I can just hope कि you are enjoying learning with me, ठीक है। चलिए let's begin. So what we have today? आज है हमारे पास day number 7. Which day this is? This is day number 7. इससे पहले बच्चे लोग as usual जो आपको हर क्लास में बताया जाता है, क्योंकि अगर कोई नया है ताकि उसको भी स्ट्रैटेजी पता चल जाए, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक ग्रामर जो है वो कवर की है। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक ग्रामर की है जिसमें हम लोगों ने क्या क्या किया है, टेंसेस किए हैं, मोडाल्स किए हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच किया है। सो यहाँ पर आपकी जो इंग्लिश बोलने के लिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है समझने के लिए आपको बेसिक ग्रामर हमने सबसे पहले करा दी है। नाउ अभी हमारा दूसरा चरण चल रहा है। दिस इज आर द वेरी फर्स्ट स्टेप। वो क्या है? जिसमें हम लोग कुछ कॉमन फ्रेजेस और सेंटेंसेस सीख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? कुछ कॉमन फ्रेजेस या फिर आप कह सकते हैं सेंटेंसेस जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही हैं। और थर्डली हम लोग क्या करेंगे? वोकैब्युलरी मतलब जो आपके शब्दों का ज्ञान है उनको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में प्रॉपरली बात करना चाहें तो आपको एग्जैक्टली पता भी तो होना चाहिए ना कि किस वर्ड को क्या कहा जाता है, करेक्ट। सो दैट्स वाई फिर हम किस पर ध्यान लगाने वाले हैं? वोकैब्युलरी पे ध्यान लगाने वाले हैं। एंड वोकैब्युलरी के साथ साथ क्या चीज़ आती है बच्चे? प्रोनाउंसिएशन, कि आप किसी चीज़ को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड एज प्रोनाउंसिएशन। सो लेट्स सी, हियर इज द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको और डिटेल में ये सब जानना है तो पूरी एक वीडियो हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग कैसे कैसे चीज़ें शुरू करने वाले हैं और किससे क्या बेनिफिट है, किसका क्या मतलब होता है, किसका कहाँ पे यूज़ होता है। सो वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग, ओके। सो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है। सो वेयर वर वी कि आज हमारा डे नंबर 7 है।
आज हमारा डे नंबर 7 है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सम पोलाइट फ्रेजेस इन इंग्लिश। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी चीज़ को, मतलब अगर किसी सेंटेंस को आपको बहुत पॉजिटिव बनाना है, आपको उसको बहुत पोलाइट बनाना है, आपको ऐसा शो नहीं होने देना कि आप बहुत रूडली बात कर रहे हैं, whether it is your school, your coaching, your tuition or your office, like wherever you go, है ना, जो भी आपका काम है। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा रूड नहीं या बहुत डायरेक्टली, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली बात बोल दिया, when you don't want to do this, how can you say things in English in a polite manner, कि दूसरे वाले को लगे कि वाओ कितने प्यार से, आराम से, कामली ये बात करता है या बात करती है। सो दैट इज़ द केस हियर, यहाँ पर ये बात है। ओके, सो एज यू कैन सी सम क्यूट पिक्चर्स हियर दैट हाउ कैन यू मेक सम पोलाइट फ्रेजेस इन इंग्लिश। ठीक है, दीज आर जस्ट द पिक्चर्स। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि हम लोगों ने पहले क्या क्या कर लिया है और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन देन। सो इन टुडेज कॉन्फिडेंट इंग्लिश लेसन, आज के हमारे कॉन्फिडेंट इंग्लिश लेसन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? वी विल लर्न 4 स्ट्रैटेजीज, 4 ऐसे तरीके जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इंग्लिश को काइंड और पोलाइट साउंड करवा सकते हैं, कि जैसा आप कहना चाह रहे हैं। हो सकता है गुस्से में हो, बट अगर आप स्कूल में से टीचर ने आपके मार्क्स काट लिए, गुस्सा तो आता है, बट वहाँ पे प्यार से जाके मैम को बोलना पड़ता है ना, मैम देख लो प्लीज़। सो इन दैट केस आप अपने सेंटेंस को कैसे पोलाइट और काइंड बना सकते हैं। बातें आप वही बोलेंगे जो आप कहना चाहते हैं, बट आप जस्ट उसको पोलाइट, काइंड और पॉजिटिव मैनर, एक अपने आप को पॉजिटिव साइड पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, बी मोर डिप्लोमेटिक इन इंग्लिश, कि यानी कि जो आप कहना चाह रहे हैं आप वही कह रहे हैं। स्विच फ्रॉम डायरेक्ट एसर्टिव लैंग्वेज, जैसा भी हमने बात करी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डायरेक्टली अरे मैम फटाफट देखो, ऐसे तो नहीं बोल सकते, हिंदी में भी आप ऐसे नहीं बोलते हो ना, तो आप इतनी डायरेक्ट एसर्टिव लैंग्वेज से स्विच करके कैसी लैंग्वेज पे आ सकते हो? इनडायरेक्ट फॉर्मल लैंग्वेज, कि आप सेम बात इनडायरेक्टली कह रहे हो, फॉर्मली कह रहे हो। ठीक है, बी मोर फ्लेक्सिबल इन इंग्लिश सो यू कैन से व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट, कि आपको जो भी कहना है, जैसे भी कहना है, जिससे भी कहना है, whether it's your boss, your teacher, your principal, your colleague, like no matter who that person is, आप अपनी बात उसी तरीके से, प्यार से, बट एक इनडायरेक्ट तरीके से कह सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, सो हियर इज द काइंड एंड पोलाइट इंग्लिश स्ट्रैटेजी नंबर 1। ठीक है, कि हम कैसे उसको पोलाइट साउंड करवा सकते हैं। ओके, सो हियर इज द स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो हम लोगों ने मोडाल्स डिस्कस किए थे। देखो अभी हमने देखा था ना, वेयर वाज इट? हियर। सी, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक ग्रामर डिस्कस की हुई है, जिसमें कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको टेंसेस मिलेंगे, जिसके इंट्रोडक्शन में सारे टेंसेस हम लोगों ने कवर किए हैं, उसके एक्सरसाइज। फिर सिमिलर मैनर में हम लोगों ने मोडाल्स कवर किए हैं। अगर आपको नहीं पता मोडाल्स क्या होते हैं, गो एंड वॉच द वीडियो। ठीक है, एंड द थर्ड वन हम लोगों ने जो कवर किया था वो था बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने कवर किए थे। एंड लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किए थे आर्टिकल्स, यानी कि ए, एन और द कहाँ, कैसे, कब यूज़ होते हैं। क्या यूज़ किया बच्चे हमने? आर्टिकल्स। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, हेयर वो भी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। सो जो देखो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है,
अपने आप को पोलाइट और काइंड साउंड करवाने के लिए, वो है टू यूज़ मोडाल्स। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको याद होगा, मैंने स्पेशली बार बार एम्फेसाइज किया था, जोर डाला था इस बात पे कि जो वुड और कुड वर्ड होते हैं, या तो वो विल के पास्ट फॉर्म की तरह, या जो कुड है वो कैन के पास्ट फॉर्म की तरह भी सर्व करता है। डेफिनेटली कोई मना नहीं कर रहा है इस बात को, लेकिन वुड और कुड जो होते हैं वो जब भी आपको कोई चीज़ पोलाइटली मांगनी है कि मुझे दे दो, मुझे बता दो, है ना, कोई चीज़ पोलाइटली आराम से आप पूछना चाहते हैं, इन दैट केस यू यूज़ वुड और कुड। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ज़रा पानी देना एक गिलास। बट इंस्टेड ऑफ दिस इफ़ यू यूज़ वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इट मीन्स कि क्या आप मुझे प्लीज़ एक पानी का गिलास दे दोगे। आर यू गेटिंग द डिफरेंस कि जो आपका एक सेंटेंस है गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर, इट साउंड्स मोर रूड, मोर डायरेक्ट, ठीक है। सो यू कैन नॉट यूज देम विद एवरीवन, ठीक है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि टॉक इन दिस मैनर, वुड यू डू दिस, कुड यू डू दैट, could you do me a favor or would you do me a favor. So these things sound more polite, है ना। अगर आपको किसी से पेन लेना है so you can just simply say अरे give me your pen, but instead of this sounds rude कि अरे अपना पेन दो। इसके बजाय what can you say, may I have your pen please, may I, ठीक है। so may जो यहाँ पर मोडाल यूज़ हो रहा है, ठीक है, मे है, वुड है, कुड है, समटाइम्स माइट है। सो वेन एवर यू यूज द मोडाल्स योर लैंग्वेज बिकम्स मोर पोलाइट, मोर काइंड एंड मोर पॉजिटिव एंड मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो modals are those words you learned in your English classes such as would, could, might, may, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे देखते हैं। इट सीम्स सो सिंपल बट, जैसे अभी जो एग्जाम्पल्स दिए दोनों में ही मतलब कितना सिंपल था, बट यूजिंग अ मोडाल कैन चेंज अ डायरेक्ट अग्रेसिव क्वेश्चन, गुस्से से पूछा गया क्वेश्चन वो एक पोलाइट, एक बहुत आराम से पूछे जाने वाली टोन में किया जा सकता है इफ़ यू यूज दीज वर्ड्स would, could, might, may, ठीक है। So into a polite request, they often your requests, questions and commands, which means you won't sound rude or too direct, ठीक है, कि आप जो है बहुत ज़्यादा रूड साउंड नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट साउंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, और आगे हमारे पास देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हाउ टू बी पोलाइट इन इंग्लिश, ठीक है। सो ऑर्डर मी अ कॉफ़ी प्लीज़। अब देखो, आप अगर इस प्लीज़ को हटा दो, सो यू कैन से ऑर्डर मी अ कॉफ़ी, मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ, बट वेन यू लाइक एड प्लीज़ योर सेंटेंस बिकम्स मोर पोलाइट। इसके अलावा आप देखो, इससे भी ज़्यादा अगर पोलाइट सेंटेंस बनाना है तो आप क्या बोल सकते हो, वुड यू गेट मी अ कॉफ़ी प्लीज़, वुड यू। तो जब भी आप वुड लगा देते हो या जब भी आप कुड लगा देते हो तो आपका सेंटेंस जो है वो एक पोलाइट मैनर की तरफ चला जाता है, ठीक है, कि प्लीज़ क्या आप मेरे लिए काम कर देंगे, इस टोन में वो बात हो जाती है। जो यहाँ पे इट्स लाइक ऑर्डर मी अ कॉफ़ी प्लीज़ ना, यहाँ पे इट्स लाइक प्लीज़ वुड यू गेट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। सो ये टोन का डिफरेंस आ जाता है व्हेन यू यूज़ वुड। सिमिलरली देखते हैं, प्लीज़ लीव, प्लीज़ यहाँ से जाओ, आई हैव टू टेक दिस फ़ोन कॉल, मुझे ये फ़ोन कॉल लेना है, दैट्स हाउ इट साउंड्स। बट अगर आप इसी को बोल दो, कुड यू स्टेप आउट ऑफ द रूम फॉर अ मोमेंट, कुड यू, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चले जाएं, क्यों, बिकॉज आई हैव टू टेक दिस फ़ोन कॉल, क्योंकि मुझे ये फ़ोन उठाना है। सो यू कैन जस्ट सिंपली से कुड यू प्लीज़ मूव आउट ऑफ द रूम और स्टेप आउट ऑफ द रूम फॉर अ मोमेंट,
थोड़ी सी देर के लिए आप जा सकते हैं क्या, क्योंकि आपको कुछ अपना पर्सनल काम करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। सेंड मी दोज डॉक्यूमेंट्स बिफोर द एंड ऑफ द डे। मुझे ना वो दिन के खत्म होने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देना। बट अगर आप इसी सेंटेंस को बोले, कुड यू सेंड मी दोज डॉक्यूमेंट्स बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब इट बिकम्स इन अ वे कि क्या आप शाम तक भेज पाएंगे। अल्टीमेटली आप बात वही कह रहे हैं, मुद्दा वही है, ठीक है, बट जो आपके बोलने का लहजा है, जो आपके बोलने का अंदाज है, इट बिकम्स वेरी काइंड एंड पोलाइट, ठीक है, जो हम हमारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आई नीड टू बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट। क्या मैं आपका पेन ले लूँ थोड़ी देर के लिए। बट हियर मे आई बोरो योर पेन, सो मे आई मतलब कि क्या, मतलब मैं ले सकता हूँ आपका पेन। मे आई यानी कि आप इंसान से काइंड ऑफ आप जब भी मे आई वर्ड यूज करते हो, मे आई यूज दिस, मे आई डू दिस, एंड वी ऑफन लाइक आस्क द टीचर, अगर आप लेट होते हैं और व्हेन यू आर एंटरिंग इन द क्लास, व्हाट डू यू आस्क, मैम मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप अपने टीचर की इजाज़त चाह रहे हैं वहाँ पर, है ना, कि टीचर अगर हाँ बोले तभी तो जा पाऊँगा अंदर, अगर उसने बोला नो गेट आउट, so you cannot get in, okay, so that's how you can use may। जब भी आप क्या चाह रहे हैं कि कोई काम करने से पहले, कोई चीज़ लेने से पहले, कुछ कहने से पहले, अगर आप किसी की इजाज़त चाह रहे हैं कि क्या मैं मतलब कर लूँ ना ये, तो देन यू यूज़ मे। तब उस केस में आप क्या यूज़ करते हैं, आप उस केस में मे यूज़ करते हैं, ठीक है। I hope that this strategy number 1 is clear। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। That is our strategy number 2 and which one is it? To change your grammar। कि हम लोग हमारी ग्रामर को थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा टिल्ट कर दें। कैसे, देखते हैं। In English, the present simple tense can sound too direct। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, मैं वहाँ जाता हूँ, खाता हूँ, करता हूँ, कुछ ऐसे वाले, ठीक है, जो सिंपल टेंस होते हैं, मे बी टू डायरेक्ट। तो इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, अगर आप काम पर हैं, इफ़ यू आर एट वर्क टॉकिंग टू एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस टॉकिंग एट एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग, ऑफ कोर्स यू वांट टू बी पोलाइट, है ना। अगर आप अपनी किसी बिजनेस मीटिंग में हैं, काम में, देन डेफिनेटली यू जस्ट वांट टू बी पोलाइट, राइट। यू वांट टू साउंड स्मूथ, कॉन्फिडेंट एंड काइंड, क्वाइट ऑब्वियस। इफ यू साउंड टू अग्रेसिव और डायरेक्ट, इट माइट कॉज अ प्रॉब्लम इन द डिस्कशन। तो देखो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, डू यू हैव टाइम to meet tomorrow to discuss this। क्या आपके पास कल ये डिस्कस करने के लिए टाइम है, do you have some time to discuss this। You cannot ask your boss in such manner, but if you use this way, I wondered if you had time to meet tomorrow। I wondered, मैं ऐसा सोच रहा था कि क्या आपके पास कल टाइम होगा मिलने के लिए। I was wondering, same thing, or I am wondering, so I wondered or I was wondering or I am wondering। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, कि मैं इस बारे में काइंड ऑफ सोच विचार कर रहा हूँ कि क्या आपके पास कल मिलने के लिए टाइम होगा, ठीक है। so I was wondering if you have, where was we, if you had time to meet tomorrow, ठीक है। so I hope that this is clear, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको किसी का नाम पूछना है, एंड स्पेशली अगर किसी ने आपको अपना नाम बताया और वो आप सुन नहीं पाए, या आप किसी और काम में बिजी थे, मतलब मुद्दा ये है कि आपको उनका नाम समझ नहीं आया या सुना नहीं, कुछ ऐसा, तो आप क्या बोल सकते हो, व्हाट डिड यू से योर नेम वॉज। आप क्या कह रहे थे, क्या नाम है आपका। सो वॉट डिड यू से योर नेम वॉज। सो आप क्या कह रहे थे, आपका नाम क्या है। कुछ इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशंस को मोल्ड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक देम पोलाइट।
सो आई होप दैट यू लाइक्ड दिस वन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू फिनिश दिस मीटिंग बाय 4 PM, कि यानी कि मैं 4 बजे से पहले इस मीटिंग को ख़त्म करना चाहूँगा. करेक्ट. इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो? आई वॉज होपिंग टू फिनिश, कि मैं आशा रखता हूँ. ठीक है. अब देखो आई वुड से भी ज़्यादा जो पोलाइट हो गया वो क्या हो गया? आई वॉज होपिंग. मैं ऐसा होप करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ. यहाँ पर चाह की बात थी. गिव मी अ मोमेंट, वेट फॉर अ वाइल बच्चा लोग. लेट मी हैव सम वाटर. Yes. So here it became I was hoping to finish the meeting by 4 PM, कि मैं इसी आशा रखता हूँ कि 4 बजे से पहले इस मीटिंग को ख़त्म कर पाऊँ. ठीक है. आगे बात करते हैं. Can I ask a question about the agenda? क्या मैं इस एजेंडा के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? इसको अगर आप ऐसे मोल्ड कर दें, आई वॉन्टेड टू आस्क, मैं पूछना चाहता हूँ. ठीक है. सो आई वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द एजेंडा. सो सी, यहाँ पर आप कितना पोलाइट साउंड कर रहे हो. वेन एवर यू यूज वंडरिंग, होपिंग, एक्सपेक्टिंग, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स वेन यू यूज. ठीक है. होपिंग, वॉन्टिंग, एक्सपेक्टिंग. So these words may also sound very polite. ठीक है. आगे देखते हैं. I think you need help with the deadline. इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? I thought, मैंने ऐसा सोचा. I thought you might like some help with the deadline. ठीक है. So यहाँ पर हम लोगों ने देख लीजिए स्ट्रैटेजी नंबर 2 डिस्कस की है, जिसमें हम लोगों ने टू थॉट, टू वांट, टू होप, टू एक्सपेक्ट ऐसे वर्ड्स लगा करके हमने जो हमारी लैंग्वेज थी बातें वही रखी, बट उसको हमने पोलाइट और स्मूथ बना दिया काइंड ऑफ. इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बच्चे? मोडाल्स लगा के आप अपने स्पीच को, जो भी आप कह रहे हैं, आप उसको पोलाइट बना सकते हैं. ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं. यस. सो हियर वी आर ऑन द स्ट्रैटेजी नंबर 3. इसमें देखते हैं क्या है. यूज वेग लैंग्वेज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि किसी को ना परफेक्टली, अगर आप ऑफिस में हैं, मतलब ऑफिशियल किसी काम में हैं, या अपने स्कूल में हैं, या क्लास में हैं, या टीचर आजकल मैसेज करके पूछ लेती है बताओ कब तक दोगे, तो आप वेग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो. ठीक है. कुछ आसपास का समय दे सकते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा, कितना, छोटा मोटा, ऐसे करके बता सकते हो, रादर दैन गिविंग देम दी एग्जैक्ट डिटेल्स. ठीक है. ताकि आप बच पाओ. दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट वन टू यू. सो इसके लिए आप कैसे बच सकते हो? वेग लैंग्वेज मीन्स टू स्पेसिफिक और टू डायरेक्ट, नॉट टू बी टू स्पेसिफिक और टू डायरेक्ट, कि आपने किसी चीज को डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा. ठीक है. वी ऑफन यूज एक्सप्रेशन सच एज अ बिट. ठीक है. जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि कोई आपको अगर खाना सर्व कर रहा है, सो अगर मॉम आपको कोई सब्जी सर्व कर रही है एंड शी आस्क्स यू कितनी, सो यू ऑलवेज थोड़ी सी दे दो. सो यू कैन जस्ट से अ बिट, थोड़ी सी. अब इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है ना. आपने नहीं बताया 1 चम्मच दो, 2 चम्मच दो, आपने वेग लैंग्वेज में बात टाल दी. ठीक है. तुमको आने में कितनी देर लगेगी, यू डोंट से 1 hour, 2 hour, 3 hour, थोड़ी सी देर लगेगी. आई विल बी देयर इन अ बिट, थोड़ी सी देर में मैं वहाँ आ जाऊँगा. तो आप यहाँ पे वेग लैंग्वेज में बात करते हैं हिंदी में भी, है ना, कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा. कहा तो था थोड़ी सी देर में आ जाऊँगा, आ तो गया थोड़ी सी देर में. सो यू यूज्ड दैट वेग लैंग्वेज. एग्जैक्टली वही लैंग्वेज आप इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हो,
ताकि आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट साउंड ना करो, बहुत ज़्यादा रूड साउंड ना करो, बल्कि आप पोलाइट, स्मूथ, कॉन्फिडेंट साउंड कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो, अराउंड, कोई आपसे पूछे अगर अगेन आप कितने बजे तक आओगे, you can say around 4 I'll be there, around 4 p.m. I'll be there. Now it may be 3:45, now it may be 4:15, now it may be like 4:30 p.m. or maybe 5 p.m. 4 बजे के आसपास कहा तो था around 4. So you used that vague language, ठीक है। kind of, क्या तुम उसको पसंद करती हो, हाँ कह सकते हो। सो हिंदी में आपने कुछ हाँ ना नहीं बोला, सो you'll say हाँ काइंड ऑफ, चल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इश, जैसे अगर कोई आपसे पूछे व्हेन विल यू मीट मी, यू कैन से अराउंड 2ish और 4ish, मतलब ऐसे 2 लिख के, कहीं था यहाँ पे देखो 2 लिख के आगे से इश लगा सकते हो, अराउंड 2ish, ये 2 बजे के आसपास मिलते हैं। तो यहाँ पर आप बच भी गए, अपना एग्जैक्ट टाइम बताने से आप बच भी गए और आपने अपनी बात भी कह दी, आंसर भी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अ फ्यू, कितनी रोटियां दूं, थोड़ी सी दे दो, अ फ्यू, थोड़ी सी दे दो, कितनी चावल दूं, अ फ्यू, थोड़े से दे दो। सो इस तरीके से स्लाइटली, थोड़ा सा, अ लिटिल, वही थोड़ा सा, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वेग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को काइंड और पोलाइट बनाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वुड लाइक यू टू स्पेंड अराउंड 4 hours टू गेट दिस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ठीक है। इफ़ यू कांट कंप्लीट इट बाय देन लेट्स टॉक सो वी कैन मेक नेसेसरी चेंजेस। सो देखो यहाँ पर उसने बोल दिया अराउंड 4 hours. Now it may be 3 hours, it may be 5 hours, it could be 6 hours, who knows. So around 4 hours, तकरीबन 4 घंटे ले लो, इस तरीके से। Why don't you come to my office at 2ish? 2 बजे के आसपास आ जाना, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 2:15 बजे। सो इस तरीके से आप यहाँ पर पोलाइट साउंड कर सकते हैं। That's not quite what I had in mind. ये वैसा सा नहीं है जो मैंने दिमाग में सोचा था, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला कि ये तो बिल्कुल ही वो नहीं है जो मैंने सोचा था, बट यू जस्ट सेड that's not quite what I had in mind, ठीक है। नेक्स्ट, the estimate is a bit high. कितना हाई है एस्टिमेट, थोड़ा सा हाई है। कोई आपसे पूछे एस्टिमेट क्या है, द एस्टिमेट इज़ अ बिट हाई, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मोल्ड कर सकते हो कि सामने वाले इंसान को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी कह दें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। सो वी हैव दिस आर लास्ट स्ट्रैटेजी आई बिलीव विच इज़ यूज़ नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब होता है, आप जैसे हिंदी में बोलते हो सुंदर है ना, सुंदर है या नहीं, वैसे वाला सुंदर है ना, काइंड ऑफ दैट वे कि आप नेगेटिव यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू थिंक दैट वी शुड रिव्यू दीज फिगर्स वन लास्ट टाइम, डोंट यू थिंक, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते। सो यू यूज्ड द नेगेटिव टू बी मोर पोलाइट रादर दैन डायरेक्टली उसको बोलने के कि ना हमें देखना पड़ेगा ये दोबारा। आपने उसकी बजाय क्या बोला, डोंट यू थिंक दैट वी शुड रिव्यू दीज फिगर्स वंस अगेन, ठीक है। सिमिलरली, हैवंट वी मेट बिफोर, क्या हम पहले नहीं मिले, शायद कहाँ पे, मे बी एट दी कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर, शायद जो लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे। अगर आप इसका दूसरा सेंटेंस देखें, येस वी हैव मेट बिफोर एंड आई मेट यू एट दी कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर। सो इससे पहले अरे हम पहले भी मिले हैं ना, you ask this in Hindi, है ना, you do ask, so that's how you can change it, haven't we met before, हम पहले मिले हैं ना, इस तरीके से you can use the negatives। यहाँ पर वो actually mean नहीं कर रहा, ठीक है। Similarly, shouldn't we consider how the client might respond,
शुडंट वी, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इसका सिंपली मतलब है हमें करना चाहिए। शुडंट वी से हम पूछते हैं, इसे हिंदी में भी ऑफनली से, है ना, तुमने ऐसा किया था, है ना। सो उसके बजाय आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश में इजंट इट, यू वेंट देयर, इजंट इट, राइट, इट इज ट्रू, इजंट इट, ये सच है ना। इजंट इट मतलब इज नॉट इट, जिसको आप हिंदी इंग्लिश शॉर्ट में बोल सकते हैं इजंट इट, इज नॉट इट होता है एक्चुअली में, कि जिसका मतलब होता है बच्चे हिंदी में, है ना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, है ना। और इसको आप इज नॉट इट के बजाय इट साउंड्स मोर प्रोफेशनल व्हेन यू से इजंट इट, इस तरीके से जब आप बोलते हैं। सो दिस इज लाइक अ वेरी गुड साउंड, ठीक है। आई बिलीव दैट यू अंडरस्टूड ऑल द स्ट्रैटेजीज। अब बात करते हैं आगे के सेंटेंसेस की, ठीक है। यू ऑलरेडी नो टू से प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, क्योंकि ये मैंने आपको सिखा दिया था, राइट। बट हियर आर 15 more ways to make your English sound more polite, ठीक है। सो जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की थी उसी के रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी है कि हमने ऐसा क्यों नहीं बोला और ऐसा क्यों करना चाहा, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट अ हैमबर्गर, मेरे को एक हैमबर्गर चाहिए, आई वॉन्ट अ हैमबर्गर। अब देखो जो ये आई वॉन्ट है, इट साउंड्स लाइक अ डिमांड, ऐसा साउंड कर रहे कि आप कोई चीज़ डिमांड कर रहे हो, मुझे ना चाहिए ही चाहिए। बट अगर आप इसकी जगह बोलें आई वुड लाइक टू हैव अ हैमबर्गर, आई विल हैव अ हैमबर्गर, या आप इसकी जगह बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव अ हैमबर्गर। लिख लेते हैं, चलिए। दैट वुड बी आई वुड लाइक टू हैव अ हैमबर्गर, ठीक है। तो आप इनमें से देखो कुछ भी यूज कर सकते हो, देन यू कैन साउंड मोर पोलाइट, राइट। आई विल हैव अ हैमबर्गर प्लीज, मैं क्या खाऊंगा, आई विल हैव अ हैमबर्गर प्लीज। एंड सेकेंडली, आई वुड लाइक टू हैव अ हैमबर्गर, मैं खाना चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप फटाफट से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जो बताई गई है कि जो आई वॉन्ट है इट साउंड्स मोर लाइक अ डिमांड, वेयर एज आई वुड लाइक इज, देखो ये आ गया, आई वुड लाइक इज मोर पोलाइट एंड डिप्लोमैटिक फ्रेज, ठीक है। व्हेन ऑर्डरिंग फूड एंड ड्रिंक्स वी ऑफन यूज आई विल हैव, ठीक है। सो आई वुड लाइक और यू कैन से आई विल हैव, दीज आर दी perfect manners when you order some drink or food, ठीक है। I hope that these things are clear to you. फटाफट से आप एक बार इसको रिव्यू कीजिए। I hope इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट से, सेंड मी द रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट भेजो। इसके बजाय आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट, कुड यू, क्या आप मुझे भेज पाओगे, कुड यू सेंड दिस, ठीक है। सो टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विद co-workers और इवन विद योर फ्रेंड्स यू कैन से कुड यू सेंड मी द होमवर्क, कॉपी करते हैं ना हम लोग ऑल द टाइम, सो वी कैन से कुड यू प्लीज सेंड मी। सो इट साउंड्स मोर पोलाइट कि आप अपने दोस्त से प्यार से बोल रहे हो, भाई भेज देना। सो दैट्स हाउ इट साउंड्स इन इंग्लिश, ठीक है। सो इट्स बेस्ट टू यूज imperatives starting a sentence directly with a verb like reply to email, मतलब ऐसे नहीं बात करनी, assertive language में बात नहीं करनी है जब भी आप ऑफिशियली कहीं पर बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी, कुड यू या कुड यू प्लीज करके हमें बात शुरू करनी है। कुड यू प्लीज send the homework, could you please give me your notebook, could you please give me your pen, or you can just say may I have your pen,
सो इन दिस मैनर वी टॉक. ठीक है, आगे बात करते हैं. डोंट से गो अवे, लीव मी अलोन. आप ऑफिस में या अपनी टीचर के आगे ऐसा नहीं बोल सकते हो. करेक्ट. व्हाट डू यू से? सॉरी, आई एम अ बिट बिजी राइट नाउ. है ना. अगर कोई आप होमवर्क कर रहे हो, स्कूल में बैठ के आप अपना कोई काम कर रहे हो, एंड समवन कम्स, रादर देन सेइंग गो अवे, जाओ, या जस्ट लीव मी अलोन, यू कैन जस्ट सिंपली से अरे यार जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आई एम जस्ट अ बिजी राइट नाउ. है ना. आई एम अ बिट बिजी राइट नाउ. ठीक है. सो आप फटाफट से, छोटी सी एक्सप्लेनेशन है ये, आप इसको देख सकते हैं. इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं, कैन वी टॉक अ लिटिल लेटर, क्या हम थोड़ी देर बाद बात करें. कैन वी टॉक अ लिटिल लेटर. ओके, सो दीज आर सम पोलाइट एंड गुड मैनर्स, गुड फ्रेजेस विच साउंड्स एब्सोल्युटली काइंड, पोलाइट, स्मूथ, कॉन्फिडेंट एंड काइंड. ठीक है. डोंट से टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल. ऐसे नहीं बोलना किसी को, टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल, बताना जब अवेलेबल हो तो. इसके बजाय हाउ वुड यू से, लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल. लेट मी नो. ठीक है, लेट मी नो, मेरे को बताना जब भी फ्री हो. ठीक है. इट साउंड्स लाइक मोर इन दिस वे, आप बताना जब भी फ्री हो तो मुझे बता देना. ठीक है. सो लेट मी नो. ठीक है. So let me know is a nicer and more indirect way to say tell me. तो जहाँ पर भी आप बोलना चाहें tell me, replace it with let me know. किससे बच्चे? let me know और let me check और let me read, मुझे पढ़ने दो, मेरे को जाने दो, let me go. ठीक है. So tell me की जगह you will always use let me know. ठीक है. अगर आपको कुछ टीचर से पूछना है, सो यू कैन जस्ट सिंपली से मैम प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस. है ना. जब भी टेस्ट पेपर्स चेक हो जाएं तो टेल मी, बताना. ऐसे नहीं बोलना टीचर से. हाउ डू यू आस्क हर? मैम जब भी पेपर्स चेक हो जाएं देन लेट मी नो. ठीक है. दिस इज़ अ गुड मैनर. दैट्स हाउ यू कैन साउंड पोलाइट. ठीक है. बताओ तो ऐसा हो जाता है कुछ भी हो जाए, बताओ कब चेक करोगे. ठीक है. सो यू यूज ऑलवेज दिस वन, दैट्स लेट मी नो. से दिस वन. आगे बात करते हैं. डोंट से यू आर रॉन्ग. डायरेक्टली अगर आप ऑफिस में हैं या किसी बड़े के साथ हैं तो अवॉइड डायरेक्टली सेइंग यू आर रॉन्ग. आप क्या बोल सकते हो उसके अलावा? आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ या ऐसा सोचती हूँ. यू माइट बी मिस्टेकन, कि शायद ना आपसे थोड़ी सी गलती हो गई है, शायद. यू माइट. ठीक है. सो आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, दिस वे. और you can just simply say actually and say the exact information, the correct information. Or you can just simply say I'm afraid I disagree. ठीक है. I'm afraid I disagree. ठीक है. So these are some words जो कि आप phrases जो कि आप use कर सकते हैं instead of saying directly that you are wrong. आगे बात करते हैं. Don't say that's a bad idea. डायरेक्टली मत बोलो अरे कितना बुरा आइडिया है, तो कुछ है, कुछ भी नहीं है ये तो. Not in this way. What will you say? I am not so sure about that it is a good idea. I'm not very sure whether it is a very good idea or not. ठीक है. मतलब आप ये मत बोलो कि ये बुरा आइडिया है, पर यू कैन से कि यार शायद नहीं, अच्छा आइडिया नहीं है, मतलब ये बुरा आइडिया है. बट when you used this sentence you sound more polite, है ना. that I am not so sure whether this is a good idea. ठीक है. I have a few concerns, कि मेरे कुछ कंसर्न हैं, कुछ बातें हैं. ठीक है. जो कि इसके बारे में और अच्छी हो सकती हैं, कुछ कंसर्न है. ठीक है. so that is it. अभी यहाँ तक. आगे देखते हैं. आई होप कि अभी तक कोई डाउट आपको नहीं होगा. ठीक है. सो डोंट से योर वर्क इज़ नॉट गुड.
डायरेक्टली मत बोलो कि आपका काम ना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, मज़ा ही नहीं आया. हाउ कैन यू से आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद योर वर्क और विद दिस वर्क. ठीक है, कि आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड, कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, कर तो आपने दिया बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, और यू कैन जस्ट सिंपली से टू बी ऑनेस्ट और टू बी वेरी ऑनेस्ट, और फिर आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं. दिस नीड्स सम इम्प्रूवमेंट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस नीड्स सम इम्प्रूवमेंट. कि अगर सच कहूँ ना तो इसमें ना थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो दैट्स हाउ यू कैन जस्ट से कि आपके काम में अभी कमी है, अभी वो अच्छा नहीं है, या फिर इसको और ज़्यादा बेहतर, इसको और ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है. ठीक है, आगे देखते हैं. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ न्यू विद अनअकैडमी. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ न्यू विद अनअकैडमी इज़ आर आस्क अ डाउट फीचर. ठीक है, एंड पहले अगर आप बैचेस लेने का प्लान कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ माई कोड, दैट इज़ KSYT लाइव. KS मतलब कीर्ति शर्मा, YT मतलब यूट्यूब एंड लाइव. सून वी विल बी लाइव एंड वी विल बी मीटिंग, लाइक वी विल बी मीटिंग. ठीक है, सो यू कैन जस्ट यूज़ दिस कोड. अगर आप ऐप पर आना चाहते हैं, फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हैं, एंड अगर आप बैचेस लेने के लिए प्लान कर रहे हो तो इसी कोड से आपको एडिशनल 10% ऑफ भी मिल जाएगा. इसी कोड से आपको एडिशनल 10% ऑफ भी मिल जाएगा. ठीक है, सो हियर इन द आस्क अ डाउट फीचर आप क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, दिन के किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, कभी भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं. और आपको फिर जो सॉल्यूशंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, एंड इट विल बी अ हाई क्वालिटी वीडियो. आगे देखते हैं. यू विल रिसीव द एग्जैक्ट मैच ऑफ योर क्वेश्चन, यानी कि जो आपने क्वेश्चन भेजा है हम एग्जैक्टली उसी का आंसर भेजेंगे इंस्टेंटली. ठीक है, सो ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशन टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि यू कैन गेट असिस्टेंस. असिस्टेंस मतलब हेल्प. हम आपको होमवर्क में भी हेल्प करेंगे. क्यों? अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है, वो आपको नहीं आता बट आप सॉल्व करना चाहते हैं समझ के, सो यू कैन आस्क अस फर्स्ट, है ना. वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. आगे देखते हैं कि आप आस्क डाउट फीचर को यूज़ कैसे कर सकते हो. सिंपल है, आस्क डाउट फीचर पे टैप करिए, गैलरी में से या डायरेक्टली कैमरा में से पिक्चर क्लिक कर लीजिए और उसको सिलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, आगे आपको क्या करना है. अब जब हो सकता है कि आप पिक्चर क्लिक करो या जब आप पिक्चर सिलेक्ट करो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हों, तो आप क्या करिए कि उसको क्रॉप कर लो. क्वेश्चन, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको जो चाहिए उसको क्रॉप कर लो. ठीक है, और फिर हमें सब्जेक्ट बता दो कि वो किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, एंड जस्ट वेट फॉर योर सोल्यूशन. ठीक है, आगे देखते हैं. सम अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स. इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि आप कंफर्टेबली लाइव घर पे बैठ के पढ़ सकते हो. लाइव इंटरेक्शन होता है बेटा, लाइव क्लासेस होती हैं. ठीक है, और उनको आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं. ठीक है, एंड मोर ओवर यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू द कोर्सेज, कि आप हर कोर्स को जितनी मर्जी बार एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे इंडिया के, रेगुलरली डाउट सॉल्विंग होगी, एग्जॉस्टिवली पूरा आपका सिलेबस कवर किया जाएगा. आपको मेंटोरशिप, हम किस लिए हैं, आपको गाइड करने के लिए, आपको मेंटोर करने के लिए. सो हियर वी आर. आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, बैच कोर्स, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, सब कुछ है मतलब आपके लिए. सो गो एंड ग्रैब दीज ऑफर्स एंड यू कैन यूज माई कोड विच इज KSYT लाइव. ठीक है, इससे आप फ्री लाइव क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हैं और
और क्या कर सकते हैं, और आप एडिशनल 10% ऑफ भी ग्रैब कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी हियर आर दी सब्सक्रिप्शन प्राइसेस, और इधर आपको कोड डालना है क्या, KSYT लाइव. ठीक है, तो जब आप ये कोर्स व्हाट इज़ इट कॉल्ड, जब आप ये डालोगे, कोड डालोगे तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल सकता है. आप प्राइसेस कंपेयर करके देखो 3 मंथ्स और 24 मंथ्स. यहाँ पर ये आपको 2250 पर मंथ पड़ रहा है, यहाँ पे दिस इज जस्ट 938 रुपीज़ पर मंथ. तो क्या करो, एक बार में ख़त्म करो मामला, है ना. 2 साल का सिक्योर करो. मोर ओवर आप इनको EMIs में पे कर सकते हैं, फिर नो कॉस्ट EMI. ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. सो इट इज़ अ क्वाइट लाइक गुड ऑप्शन विच आई फील. सो गो एंड ग्रैब दिस ऑफर एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड विच इज़ KSYT लाइव, जिससे आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल सकता है, मिलेगा. ठीक है, आगे है हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अब इसकी जो खास बात है, अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, जब आप और मैं पर्सनली कनेक्टेड हैं. तो यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोरशिप पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. आपको वीकली प्लानर्स बना के दिए जाते हैं, वीकली रिपोर्ट दी जाती है, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट किया जाता है. सो लाइक जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक बहुत ज़बरदस्त क्यों है, क्योंकि हम इस पर आप पर्सनली आप पे ध्यान दिया जाता है. तो जो गलतियां सिर्फ आप करते हो, कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जो सभी बच्चे करते हैं, वो तो हम बता ही देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होता है. बट देयर आर सम फ्यू मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं, जो आपके रिज़ल्ट को, आपकी रैंक को गिरा सकते हैं. तो उसको बढ़ाने के लिए जिन बच्चों को पर्सनल अटेंशन की नीड है, उनके लिए दिस कोर्स इज़ द बेस्ट. यहाँ पर आप कुछ प्राइसेस देख सकते हैं एंड अगेन यहाँ पर भी सेम कोड जाएगा विच इज़ KSYT लाइव. कौन सा कोड जाएगा, KSYT लाइव. ठीक है, एंड एज यू कैन सी जो अभी हमने बताया 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस. कैसे, अब तो देखो याद हो जाना चाहिए, विच इज़ KSYT लाइव. ठीक है, चलिए. सो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड यू एंजॉयड टुडेज सेशन. ठीक है, सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. आई होप यू लव्ड इट. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग. ऑल द बेस्ट एंड bye bye.